मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी के कारण हुई लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के बीमार होने पर एक्शन शुरू हो चुका है। कल सीएम मोहन यादव ने अस्पतालों में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनके हाल जाने। इस बीच उन्होंने दावा किया कि दूषित पानी से 4 की मौत हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत पर यहां पर मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है और न्यूज 18 इंडिया ने गंदे पानी की खबर को प्रमुखता से दिखाया। कैसे गंदे पानी ने लोगों की जान ले ली। और जब न्यूज 18 इंडिया ने इस खबर को दिखाया उसके बाद एक्शन हुआ है। सरकार हरकत में आई है, अधिकारियों को निलंबित किया गया है, पानी के सैंपल लिए गए हैं। कल मुख्यमंत्री ने भी अस्पताल जाकर मरीजों से मुलाकात की। देखिए, जो डेथ की जानकारी आई वो तो 4 बताई गई है और ये बात सही है कि वो इतना बड़ा इंदौर है, इतनी बड़ी कोई प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में गए आए हैं, तो हम इस चक्कर में थोड़ा सा सरकारी पीएम का एक सिस्टम रहता है, उसका भी एक क्राइटेरिया है। लेकिन एक भी क्यों हो, हम तो इतना सा इस पर प्रयास है कि किसी को भी क्यों कष्ट ऐसे से जाए। तो सवाल हमारे लिए कष्ट का ही है कि दोबारा ऐसा पानी से कोई नौबत ना आए और जो हुआ ये हमारे लिए दुखद है। उसके संबंध में तभी हमने इसके लिए जांच के निर्देश भी दिए और जांच की रिपोर्ट आएगी तो उस संबंध में और कार्रवाई करेंगे। इस बीच इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत के मामले से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। हाईकोर्ट ने मोहन यादव सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने पीड़ितों के फ्री इलाज के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि प्रशासन लोगों को शुद्ध पानी मुहैया करवाए। तो यहां पर देखिए कि एक तरफ तो न्यूज 18 इंडिया की खबर का असर हुआ है और जिस तरीके से ये खबर को दिखाया गया उसके बाद एक्शन हुआ है। अब यहां पर बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि हाईकोर्ट ने मोहन यादव सरकार से 2 जनवरी यानी कि कल तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है और जो पीड़ित हैं जिनकी तादाद काफी ज्यादा है उनके फ्री इलाज के निर्देश भी दिए हैं। और यह भी कहा है हाईकोर्ट ने कि प्रशासन लोगों को शुद्ध पानी मुहैया करवाए, क्योंकि सैंपल लिया गया है, पाइपलाइन वहां पर फटी थी, इस वजह से दूषित पानी लोगों को मिला। इंदौर में जो तस्वीर सामने आई, देखिए जो खबर है कि 1000 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। अब असर क्या हुआ है इस खबर का कि सीएम मोहन यादव ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया, खुद वहां पर पीड़ितों से हालचाल जाना, अस्पताल जाकर के हाईकोर्ट ने पीड़ितों के फ्री इलाज के निर्देश दिए हैं, क्योंकि यहां पर अधिकारियों की नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई और लोगों का आरोप यह है कि बार बार शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में गंदा पानी पीने से लोगों की तबीयत खराब होने और मौत होने की खबर दिखाए जाने के बाद खुद मुख्यमंत्री एक्शन मोड में हैं। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के लोगों ने दावा किया कि 1 हफ्ते से सरकारी पाइपलाइन में दूषित पानी की सप्लाई हो रही थी, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। करीब 150 लोग अस्पताल में भर्ती है। तो देखिए खबर क्या है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं और इसका असर क्या हुआ है ये भी हमने आपको बताया, क्योंकि जो दूषित पानी है इंदौर में उसको पीने से कई लोगों की जान चली गई, कई लोग अस्पताल में भर्ती है। अब सरकार एक्शन मोड में है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं, क्या हालात है इस वक्त, क्या स्थितियाँ सर? नियंत्रण में है, मरीजों की आने की संख्या भी कम हुई है और हॉस्पिटल से भी काफ़ी लोग स्वास्थ्य लाभ लेकर घर पहुँच रहे हैं और उनसे ये कह दिया गया है कि अगर फिर से कोई प्रॉब्लम आए तो आप हॉस्पिटल आ सकते हैं। संजीवनी क्लिनिक में हमारे पास 24/7 डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और दवाई का स्टाफ है, कभी भी कोई आ सकता है और इलाज करवाएं। कल से यदि हम देखें तो पेशेंट्स के आने की संख्या कम हुई है। कल तक 200 पेशेंट्स थे, आज लगभग 61 पेशेंट आए, जिसमें से 15-17 लोगों को ऐसा था कि जिनको भर्ती कराना था, उनको भर्ती कराने की व्यवस्था करवा दी है। और माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि किसी भी व्यक्ति का पैसा नहीं लगे इलाज का, तो इलाज सबका हम फ्री करा रहे हैं और किसी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। ये पानी दूषित कैसे हुआ, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्यों उन्हें डायरिया की शिकायत हुई? चलिए सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इन पेड़ों के बीच में आपको एक पानी की टंकी नजर आ रही होगी और इसी पानी की टंकी से नर्मदा
पानी का पूरे भागीरथपुरा वार्ड जो है वहाँ पर सप्लाई किया जाता है। ये तस्वीर देखिए आप, पानी की टंकी नज़र आ रही है और ठीक पानी की टंकी के नीचे इस वक्त हम मौजूद है। चलिए अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। अगर आप नीचे से देखेंगे तो इसी टंकी से नीचे एक पाइपलाइन निकली हुई है। ये पाइपलाइन जो है लोगों के घरों तक पानी पहुँचाने के लिए नर्मदा की जो मेन लाइन है वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त जहाँ पर खुदाई हुई है वहाँ पर हम मौजूद हैं। और ये तस्वीर देखिए कि यहाँ से इस वक्त अगर आप जो देख रहे हैं ये नर्मदा की मेन पाइपलाइन है और यहीं से पानी लोगों के घरों तक पहुँच रहा था। जहाँ पर ये जॉइंट है यहीं पर लीकेज था, लीकेज नीचे था और ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो भागीरथपुरा चौकी है और चौकी का ये टॉयलेट है और टॉयलेट भी ठीक इसके ऊपर बना दिया गया। इन्हें किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, किसी इंजीनियर ने सवाल नहीं किया कि आप यहाँ पर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि नीचे से नर्मदा की लाइन जा रही है। ठीक ऊपर पब्लिक टॉयलेट बन गया। हालांकि पब्लिक टॉयलेट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बना तो था ये भागीरथपुरा चौकी के लिए, लेकिन आसपास के लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे और वही गंदा पानी ठीक नीचे की तरफ गिर रहा था और जहां पर ये गंदा पानी गिर रहा था वहीं पर लीकेज था, यानी वहीं से लोगों के घरों तक पानी जा रहा था। वो साफ पानी में ये गंदा पानी मिला और संक्रमण जो है लोगों के घरों तक पहुंच गया। निरंतर जो पीड़ित हैं उनका उपचार किया जा रहा है। लगभग 149 लोग अभी वर्तमान में हमारे एडमिट हैं जिनका उपचार किया जा रहा है और हमारी सर्वे टीम भी घर घर जाकर इसमें सर्वे भी कर रही है। 2700 घरों का सर्वे कल रात तक कंप्लीट किया गया था और जिसमें ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनका सिम्टम मिला है उनको तत्काल हमने ट्रीटमेंट में लिया है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। प्लस आज एहतियात के तौर पर जो लगे हुए एरिया और हैं जैसे परदेसीपुरा है, शीतल नगर है, तो वहाँ भी हमारी सर्वे टीम घर घर जाकर जाँच कर रही है। इंदौर नगर निगम प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी जिम्मेदारी निभाने का दावा कर रहा है। हमने एक स्ट्रेटेजिकली आज जो भी हमारे पास माइल्ड सिम्टम्स के साथ में आए थे उनको हम लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया और इसीलिए आज आंकड़ा निश्चित रूप से बढ़ा, लेकिन सभी अभी अच्छी स्थिति में हैं और आज 50 के लगभग मरीज डिस्चार्ज होने के बाद 162 मरीज वर्तमान की स्थिति में अस्पताल में मौजूद हैं और जिसमें से 26 आईसीयू में। लेकिन मुझे लगता है कि आईसीयू में कोई भी मरीज जो हैं उसमें एक मरीज ऐसा है जिसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स पहले से ही थी और इस घटनाक्रम के पहले से ही वो चिकित्सालय में भर्ती था, वो वेंटिलेटर पे। बाकी सभी मरीज सुरक्षित हैं। अभी रिपोर्ट नहीं आई, इवनिंग तक हम एक्सपेक्टेड है कि रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद में हम जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है उस पर आगे की प्लानिंग करेंगे। अभी प्राइमरी तौर पे क्योंकि यहाँ इस एरिया का जो सब इंजीनियर है, एरिया का जो एई है, उन दोनों को एक की सेवा समाप्त की है, एक को सस्पेंड किया है, जेडो को भी सस्पेंड किया क्योंकि ओवरऑल उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए था, तो 3 लोगों को हमने कार्रवाई की। तो देखिए इस खबर पर असर क्या हुआ है ये हमने आपको बताया, क्योंकि हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया किस तरीके से इंदौर में बड़ी लापरवाही सामने आई। वहां पर दूषित पानी पीने से लोगों की जान चली गई, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 1000 से ज्यादा संख्या है। लोगों ने शिकायतें की, असर नहीं हुआ, अधिकारी नहीं जागे। अब देखिए इस पर सियासत भी होने लगी है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ चूड़ियां लेकर जोरदार हंगामा किया। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। आरोप लगाया गया कि बेगुनाहों की मौत पर सरकार सिर्फ कार्रवाई का दिखावा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर पहले सुनवाई होती तो यह हादसा टाला जा सकता था। जमीनी हालात बिगड़ने के बाद अब पूरे मामले ने हाई वोल्टेज ड्रामे का रूप ले लिया है। ये जो इंदौर शहर है ना, 9 यहाँ पे विधायक है, परेशान ज्यादा बीजेपी है। इस बीच न्यूज 18 इंडिया उस गली में पहुंची जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसी गली में रहने वाली सीमा प्रजापत की अस्पताल जाते वक्त मौत हुई थी। उल्टी दस्त की वजह से ये बीमार हुई। सीमा प्रजापत के परिवार के लोगों से बातचीत की। इस वक्त हम भागीरथपुरा में मौजूद हैं, ये तस्वीर दिखा रहे हैं और ये वही गली है जहां पर सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। सीमा प्रजापत ये उनका मकान है और उनकी उल्टी दस्त की वजह से जान चल गई। अस्पताल ले जा रहे थे परिवार के लोग और बीच रास्ते में शायद उनकी मौत हो गई। कब से उन्हें ये परेशानी हुई थी? एक ही दिन
एक ही दिन। हाँ, दिन भी नहीं हुआ, एक ही पूरे दिन। 2-3 घंटे ही हुए सर। हाँ जी। सुबह तबीयत खराब हुई 4-5 बजे और 9 बजे तो खत्म हो गई वो, हमको संभलने का ही मौका नहीं मिला। क्या दिक्कत थी उन्हें कि आप उल्टी दस्त हुए। उल्टी दस्त? हाँ, अच्छा, इस गली की बात की जाए तो कितने लोगों को ये शिकायत होगी गली में अभी ये मान लो कि 10-12 लोग बीमार है गली में। गली में? मेरी खुद की लड़की की तबीयत खराब हो रही है, बैठी सामने, इसको उल्टी दस्त हो रहे, इसका इलाज चल रहा है। और शायद कोई और महिला जिन्हें एक महिला है जिनको कल वहाँ एडमिट करा हुआ, वहाँ उनका घर। ये एक लड़के को अभी लेके गए हॉस्पिटल। जी। पानी कब से गंदा आ रहा था आप लोगों? 8-15 दिन से गंदा आ रहा है, मतलब दिखने में साफ दिखेगा लेकिन पी रहे ना तो कड़ापन आ रहा है उसमें। अब उसमें कड़ापन किस वजह से आ रही है ये सरकार जांच करे, उसमें हमको क्या पता चलेगा। किस शायद वजह वो साफ पानी देखकर ही आप लोगों ने पी लिया कि पानी तो साफ है, पानी तो इसलिए साफ आप आ लोगों रहा ने पी है, लिया। पीने में कड़ापन आ रहा है तो हमको ये लगता है कि टंकी में कुछ दवाई डाली गई होगी। हाँ, अब वो क्या डाला अब वो गया? क्या डाला है, क्या ये सरकार जांच करे। जो अधिकारी है, जो वहाँ उस टंकी पे जो अधिकारी बैठते हैं, जिनके अंडर में वो है कि भाई ये उसकी देखरेख वो करते हैं, ये उनकी जवाबदारी है। भागीरथपुरा की एक गली में मौजूद है। लगभग 350 गलियां हैं और सभी गलियों में लोग बीमार हैं। ये तस्वीर है इस वक्त भागीरथपुरा की। अगर आप देखेंगे तो लोगों के हाथ में दवाई है, ये ORS का पाउच भी आपको नजर आएगा। तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी है। किसी भी गली में आप चले जाएंगे तो आपको यही तस्वीर नजर आएगी। लोग घरों के बाहर बैठे हैं, उनके हाथ में दवाई है, या कोई अस्पताल जा रहा है, या किसी के घर के बाहर अर्थी रखी हुई है, क्योंकि उनके परिवार के लोगों की जान जा चुकी है। 8 मौत हो चुकी है और 8 मौत के बाद भागीरथपुरा में हाहाकार मचा हुआ, लोग डरे हुए हैं। दादी कितनी परेशान है? क्या हुआ आपको? आपके हाथ में दवाई है? 4 चक्कर लेटिंग हो जाए मैं सुबह से, मेरे कहने पैसे नहीं हैंगे, मैं रोज रोजगार मजदूरी होंगी, कुछ नहीं कर पाती हूँ। बस मैं खाना बनाने जाती हूँ, कभी लगता कभी नहीं लगता। और मेरा एक बच्चा हैगा बस, वो 25 साल का, उसको सर्दी खांसी है तो वो अभी काम पे गया, बेचारा मजबूरी के पीछे गया वो। तो मेरा कोई कमाने वाला नहीं तो रोएंगे नहीं, या तो हमें को कैसा आता। और 600 रुपये आता है, महीने भर में 600 रुपये की खर्चा होता। और जब आप बीमार हो गए, मेरे पास तो अभी 1 रुपया नहीं है, तो मैं अभी है ना मंगाई थी मेडिकल, तो मेडिकल वाले ने बोला को सामने है कि दवाई वहाँ से लिया, बोल